हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना। ठीक है, देखो जो आपकी बुक में जो आर्टिकल है रेक्टेंगुलर लैमिना का, बच्चे उसमें उन्होंने एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है। हम वो नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर है क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके ड्राइव करेंगे। फिर अपनी एग्जाम्पल से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं। कोई भी फिगर हो, अगर आपको रेक्टेंगल दे देंगे, 4a ब्रेथ दे देंगे, कुछ भी उसकी वैल्यू जो मर्जी दे दें, तो आप ऐसे इस डेरिवेशन से हर एक एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो रेक्टेंगल की। ठीक है, अभी जो हम आर्टिकल करेंगे वो रेक्टेंगल में करेंगे और एक स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, स्ट्रिप लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, ये देखिए कि कोई भी एक्स एक्सिस हो और कोई भी वाई एंड वाई डैश हो और उसमें हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं तो उसका एरिया क्या बनता है। ठीक है, एरिया क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिप जो है वो किसके पैरेलल है। देख लो, मैंने ये स्ट्रिप जो है मैंने y के पैरेलल ली है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले y इंटू क्या आएगा dx। किस पे लाई कर रहा है, x पे, तो मैंने इसका dx लिख दिया। अगर मान लो यही स्ट्रिप y की होगी, देखो y पर लाई कर रही है, ये देखो y पर लाई कर रही है, तो हम इसका नाम रख देंगे dy। ठीक है, तो पैरेलल किसके है, x के, पैरेलल किसके, x के, तो इसका एरिया बच्चे क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा x dy। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, y dx। ये बच्चे हमने लिमिट ली है। आपने जब अपना आर्टिकल स्टार्ट करना है वहाँ पर सबसे पहले आपने एरिया लिखना है, सबसे पहले एरिया। ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई स्ट्रिप हो तो हम एरिया कैसे लेते हैं। अब हम अपने आर्टिकल में देखते हैं। ये देखो, सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ले ली है, ए क्यू पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। सबसे पहले इस डायग्राम को देखो। सबसे पहले पी क्यू आर एस मैंने एक रेक्टेंगुलर ले ली है। एक्स एक्सिस मैंने उसके सेंटर में ड्रॉ कर दिया, वाई एंड वाई डैश, एक्स डैश एंड एक्स। ओके, और मैंने जो स्ट्रिप ली है ये किस पर लाई कर रही है, एक्स एक्सिस पर, और पैरेलल किसके है, वाई पर। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा, देखो बी क्या है, ये y की लेंथ है, y एक्सिस की लेंथ क्या है, b, तो मैंने b लिख दिया। और x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो स्ट्रिप क्या आ जाएगी, dx। ये देखिए, इतना क्लियर है। कंसीडर द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ द विथ dx पैरेलल टू y एंड y डैश। ठीक है, किसके पैरेलल है, y एंड y डैश के पैरेलल है ये वाले स्ट्रिप। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ से सेंटर, ये ओ कह सकते हो आप, इसका सेंटर ओ से लेकर ये स्ट्रिप तक जो डिस्टेंस है वो है x। ठीक है, x क्यों है, क्योंकि लाई कहाँ पर है, स्ट्रिप x पर। अगर मान लो स्ट्रिप हम इस तरफ लेंगे y पर, अगर y पर लाई करेगी ना इस तरह से, तो उसका डिस्टेंस आएगा y। ठीक है, x पर लाई कर रही है तो x आ गया, y पर लाई करेगी तो y आ जाएगा। एरिया ऑफ स्ट्रिप का पता चल गया आपको कि हम बी डी एक्स कैसे लेते हैं। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हम सबको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। ठीक है, आगे चलो। अब देखो कि यहाँ पर एक और चीज़ हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ स्ट्रिप भी हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हो गया। अब मेरी बात एक सुनो, इस आर्टिकल जो हम कर रहे हैं वहाँ पर क्या लिखा उन्होंने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना। मतलब कि मुझे एक रेक्टेंगुलर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मैंने क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तब मुझे ये बताओ कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेन है क्या, मेन तो यही है ना, आई समीशन एम डी स्क्वायर, यही होता है ना। एम क्या है, मास, डी क्या है, उसका डिस्टेंस, स्ट्रिप का डिस्टेंस। अभी यहाँ पर जो स्ट्रिप है उसका डिस्टेंस सेंटर ओ से लेकर स्ट्रिप तक तो एक्स है, ये हमें क्लियर हो गया, लेकिन हमें मास नहीं पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे मींस आई फाइंड करेंगे, डी तो हमारे पास आ गया उसका डिस्टेंस, ये देखो स्ट्रिप से, लेकिन हमारे पास एम नहीं है। अभी जो हम सारा काम करेंगे वो हम एम के लिए करेंगे। ठीक है, एम फाइंड करेंगे, देन हमारा जो आंसर आएगा, देखिए सरफेस डेंसिटी ऑफ लैमिना। ये क्या है बच्चे, सरफेस डेंसिटी ऑफ लैमिना तभी आता है जब हम कोई, जैसे कि लैमिना, पहले ये समझो कि लैमिना है क्या। लैमिना है जैसे कि मान लो कोई भी फिगर आपको दे दें, ठीक है, ट्रायंगल दे दें, स्क्वायर दे दें, ट्रेपेजियम दे दें, कुछ भी दे देंगे आपको। ठीक है, तो वहाँ पर हम सरफेस डेंसिटी निकालते हैं। सरफेस डेंसिटी है क्या, उस जो लैमिना है उसका मास और उसका एरिया, इसे बोलते हैं हम सरफेस डेंसिटी।
अभी मास इसका क्या है, m है, m लिख दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला है, हमने वो लिख दिया L/B, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया है, सरफेस डेंसिटी ऑफ द लैमिना। आगे हम फाइंड करेंगे बच्चे, नाउ फाइंडिंग द मास ऑफ द स्ट्रिप, मतलब ये वाली। मेरा मेन तो काम यही है ना कि मैंने जो मोमेंट ऑफ, देखो अगर हमने कोई भी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, सारी का निकालना तो इम्पॉसिबल है, तो हम क्या कर लेते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप का निकाल लेते हैं, जिससे सारी का आ जाएगा, होल एरिया आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ लिमिट हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रिप का निकालेंगे, देन सारे का आ जाएगा हमारे पास। कैसे आएगा वो नेक्स्ट पे करेंगे। सबसे पहले ये देखो, नाउ फाइंडिंग द मास ऑफ द स्ट्रिप, मतलब ये वाली स्ट्रिप का हम मास फाइंड करेंगे। तो कैसे करोगे, मास ऑफ स्ट्रिप लिख दिया इक्वल्स टू सरफेस डेंसिटी ये सारे की इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, द स्ट्रिप। तो मल्टीप्लाई कर दो। सरफेस डेंसिटी पहले लिख दी M/L/B जो हमने निकाली है, उसके बाद हमने लिख दिया एरिया ऑफ स्ट्रिप, लिख दिया। B से B कैंसिल होकर क्या आ गया हमारे पास, ML/dx। ये हमारे पास आ गया मास ऑफ द स्ट्रिप। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास देखो मास आ गया ना। मैंने कहा था ना कि हमें मास की ज़रूरत है, किस लिए, ताकि हमारा आई निकल सके, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सके। तो हमारे पास मास तो आ गया, डिस्टेंस हमारे पास है, वो क्या है, x। अभी देखो फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट y डैश एक्सिस, ठीक है। y, देन सेंटर में क्या आएगा, मास, देन आएगा डिस्टेंस क्या है, x²। यहाँ तक क्लियर होगा। y क्यों लिखा है बच्चे, क्योंकि अभी मैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रही हूँ वो y के निकाल रही हूँ, मतलब जो हमारी स्ट्रिप है वो पैरेलल किस पे है, y पर। यही स्ट्रिप हम x एक्सिस पर भी देखेंगे कि x एक्सिस पर लाई करेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ix आ जाएगा, ठीक है। ML/dx x², ये हमने x² क्या लिखा है, डिस्टेंस, ML/dx। ओके, नाउ मैंने क्या कहा था कि हम सबका निकालेंगे, इस सारे लैमिना का निकालना है। देखो अब कैसे निकालते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं, फाइंडिंग होल लैमिना विद यूजिंग ऑफ लिमिट्स -L/½ जैसे कह लो -L½ एंड L/2 कि जो हमको उन्होंने लेंथ दी है उसका ही हमने हाफ। देखो ये यहाँ से सेंटर हो गया ना, यहाँ पर क्या है L, तो यहाँ पर क्या है x', यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव x एक्सिस, L/2 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट्स का पता चल गया कि लिमिट्स कैसे ली हमने। चलो अभी हम करेंगे बच्चे इसकी इंटीग्रेशन। ये देखिए यहाँ पर हमने लिमिट ली है, y पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ये मास है और ये इसका डिस्टेंस है। कांस्टेंट वाली टर्म को हमने सेपरेट कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं, तो आपको पता है x³ + 3 हो जाएगा, और उसकी लिमिट्स यूज़ करो। लिमिट्स जब आप पुट करोगे L³, देन ये 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 की पावर 3 करोगे 8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो आपको पता है लोअर टर्म में माइनस आता है, अपर एंड लोअर टर्म में, ठीक है। देन प्लस हो गया L³/8, इसको एडिंग करो तो क्या आ जाएगा 2L³ 24, देन L, ये L से साथ एक L कैंसिल हो गया तो L² आ जाएगा, M एज इट इज़, और साथ में आ गया 12। ये बच्चे हमने निकाली है IY पर। ध्यान से देखो, अभी जो काम हम नेक्स्ट करेंगे ये नहीं लिखना आपने, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक है। अभी बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। मैंने कहा था कि स्ट्रिप अब यहाँ पर है। अभी हम जो करेंगे नेक्स्ट काम वो करेंगे कि अगर मान लीजिए, हमें क्या पता, हम पहले इस तरफ से स्ट्रिप ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमने स्ट्रिप इस तरफ रखी हुई तो क्या आएगा एरिया, उसका भी तो हमने निकालना होगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ सकता है कि जब जो हमारी स्ट्रिप है वो y पर लाई कर रही होगी। डायग्राम ऐसी ही है, सेम ही है, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, बस स्ट्रिप को आपने इस तरफ लाई कर देना है। देखिए बच्चे, ऐसी बनेगी आपकी नेक्स्ट वाली फिगर। वो आप लेंथ और ब्रेथ वो सेम ही रहेगी, यहाँ पर b सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका L है, बस बता रही हूँ कि स्ट्रिप ऐसी है, ठीक है। dy लाई कर रहा है, पैरेलल किसके है आपके, ये तो आपका पता ही है कि पैरेलल जो है वो आपके x के पैरेलल है, ठीक है। और इसकी जो हमने ली है वो हमने ली है L, और यहाँ पर हमारा है B। हाँ, आप एक ही डायग्राम बना लो तो ठीक है, दूसरी डायग्राम इतनी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट हमारा सेम ही आएगा, इसके सिमिलर ही आएगा। वैसे तो हम बच्चों को यही कह देते हैं
कि आई एक्स का जो रिजल्ट है वो सिमिलर ही आता है, क्योंकि स्ट्रिप भी चेंज हो रही है, लेंथ ब्रेथ तो चेंज ही नहीं हो रही, वो तो सेम ही रह रही है ना, उसमें कौन सा लिमिट तो सेम ही है। अभी देखो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या आएगा, अगर हमारा जो स्ट्रिप है वो वाई पे लाई कर रहे हैं तो एरिया ऑफ स्ट्रिप एल आ गया। किस पे लाई कर रहा है, सबसे पहले पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, तो उसकी लेंथ क्या है, हमने एल रखी है, और लाई किस पे कर रहा है, डी वाई पर, तो ये इसका आ गया एरिया ऑफ स्ट्रिप। बाकी सारा हमारा सेम रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी सेम रहेगा, मास भी सेम रहेगा, क्योंकि मास थोड़ी चेंज हुआ है, वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि सारी का निकाल रहे हैं ना, एम एल इंटू बी, वे ये सेम रहेगा। बस डिफरेंस कहाँ पर आएगा, मास ऑफ स्ट्रिप में, कहाँ पर डिफरेंस आएगा, मास ऑफ स्ट्रिप में, मास ऑफ स्ट्रिप में चेंज आएगा। अभी देखो ये वाला तो सरफेस डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, अभी जो एरिया ऑफ स्ट्रिप है वो ये वाला यूज़ होगा, ठीक है, एल डी वाई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम एल इंटू पी, नेक्स्ट एल डी वाई, यहाँ पर किसकी कटिंग हो जाएगी, हमारी एल की, तो हमारा क्या आएगा, एम बी डी वाई, यहाँ पर एम एल डी एक्स था और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है डिस्टेंस, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर वाई लिखा हुआ है ना। ये देखिए बच्चे, एरिया ऑफ स्ट्रिप, अब हम किस पर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं हमारी, ठीक है, कि जो हमारी स्ट्रिप है वो पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अभी जो स्ट्रिप से पहले वो हमारी पैरेलल थी वाई पर, ठीक है, तो इसीलिए हमने निकाला था आई वाई पर। नेक्स्ट हम निकालेंगे आई एक्स पर, ठीक है। एरिया ऑफ स्ट्रिप एल टी वाई, ये आपको पता है ना कैसे आया, जैसे मैंने ये वाला बताया था स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, और उसके बाद मास ऑफ स्ट्रिप सेम रहेगा, एल एम एल इंटू बी, बस चेंज यहाँ पर होगा, कटिंग हो गई। बाद में हमने क्या करना है, होल एरिया सारे का निकालेंगे। अगर हमारी स्ट्रिप लाई कर रही है वाई पर, वाई एक्स एक्सिस पर, लाई कर एक्स एक्सिस पर पैरेलल है, और लाई कहाँ पर कर रही है, डी वाई पर, ठीक है। मास आ गया, उसके बाद आपको पता है कि हम आई एक्स कैसे निकालते हैं, मास लिखते हैं और उसका डिस्टेंस क्या है हमारा, वाई, ठीक है। बच्चे आपको पता है ना, हमने वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, ये फॉर्मूले से आया है हमारा, ठीक है। कहाँ से आया, फॉर्मूले से, ये वाला डिस्टेंस, सारे पॉइंट्स आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि पता चले आपको, वाई स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, होल लैमिना, मतलब इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी अब फिगर हो उसका सारे का, अगर हमने ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर है ना, इस पर हम जब होल लैमिना निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट्स ही निकालेंगे हमेशा, ठीक है। अभी आपको पता है ब्रेथ है तो -½ हो गया, यहाँ पर प्लस, एज इट इज़ एम बी डी वाई, विद रिस्पेक्ट टू हम कर क्या रहे हैं, डी वाई, कॉन्स्टेंट को बाहर कर दो, देन इंटीग्रेशन करो, ये आपको पता ही है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y³/3 हो जाएगी। बाकी लिमिट्स अभी हम करेंगे, अपर एंड माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर एंड माइनस लोअर लिमिट किया तो बी एंड बी कितना हो गया, b³ 2b³, नेक्स्ट आपको पता ही है। और उसके बाद हमने क्या किया, 3 ये हमारा जो 3 है इसका बच्चे कैंसिल, हाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 24 हो गया, बी एज इट इज़, देन अब आपको कटिंग करनी है, यहाँ पर बी है तो क्या होगा, b² हो जाएगा, यहाँ पर कटिंग होगी 12 आ गया। अभी ये आपका आ गया आई एक्स, ये आपका क्या आ गया, आई एक्स मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेन ऑन द एक्स एक्सिस, वेल स्ट्रिप इन द एक्स एक्सिस, जब हमारी स्ट्रिप जो है वो लाई कर पैरेलल है एक्स के। अभी देखो आई एक्स पर हमारा आ गया, और आई वाई पर क्या आया था हमारा, यहाँ पर लिखो, आई वाई पर जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो ये आया था, ठीक है। अब देखो बच्चे, आई एक्स एंड आई वाई तो आ गया। मान लो कि अगर मैं कह दूं कि इस सेंटर में, आपको पता ही ना यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ तक, बस यहाँ तक कर तो जेड एक्स है ना, काम तो हमने सारा एक्स एक्सिस पर ही किया है, लेकिन अगर हमने जेड निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ठीक, इससे आप ये वाला आर्टिकल ये याद करो, कहते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी हो तो सी हमारे पास पहले से ही आ जाएगा। अगर कि हम कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का अगर निकाल लें तो जेड हमारे पास ऑलरेडी आ ही जाएगा। वो किससे आएगा, ये वाले फॉर्मूले से बच्चे, C = A + B जो हमने किया था, ये आपकी थ्योरम अप्लाई हो रही है यहाँ पर, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का रिज़ल्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला C = A + B, ये वाला रिज़ल्ट हम यूज़ करके लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 स्ट्रिप का वैल्यू हो तो C हमारे पास आ जाएगी, ठीक है।
इट मीन्स सी कौन सी है हमारी आई जेड, और आई हमारी कौन सी है आई एक्स, और बी कौन सी है हमारी आई वाई। तो अभी आपने लिमिट्स अपनी वैल्यूज़ पुट कर दो। आई एक्स हमारे पाने के पास क्या है एम बी स्क्वायर ओवर 12, और दूसरी हमारे पास एम एल स्क्वायर ओवर 12। ठीक है, अभी बी स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा, एल स्क्वायर एज इट इज़ हो जाएगा, और साथ में 12 को कॉमन निकाल लो। ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू आई है बच्चे, ये हमारा मेन रिजल्ट है। आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ जेड एक्सिस पर ये है। अब हम चलते हैं आपके मेन, मतलब कि जो आपका बुक में कहा उन्होंने कि सबसे पहले आपने यहाँ से सारा स्टार्ट करना है। अब देख बुक में आपको पता क्या कह दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इफ़ अ होल लेमना, इफ़ अ लेंथ जो है हमें 2a दी है और ब्रेथ जो है हमें वो 2b दी है। ठीक है, सारा सेम करना है आपने, सारा आर्टिकल सेम करके आपने लिखना है कि इफ़ अगर लेंथ हमें ये दी है और ब्रेथ हमें दी, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दो तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। पहले आई जेड निकाल लेना। आई जेड क्या आएगा, ये देखो 2b स्क्वायर ओवर 2, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा स्केयरिंग है ना, तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, और l स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4 जो ब्रेथ है आपकी, यहाँ से लिखो दोबारा। ठीक है, इसको आप एल भी आगे कर सकते हो, वो कोई बात नहीं। ठीक है, एल स्केयर आगे लिख लो, बी स्केयर पीछे लिख लो, उसका इससे कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हो। हाँ नहीं बच्चे, आप ऐसा मत लिखना, क्योंकि जो हमने बी निकाली है अपनी वो एक्स एक्स की है ना। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो टर्म है वो ए बी ऐसे हम लिखते हैं ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे लिखना। अब हमारे पास जो लेंथ दी है वो हमें दी है उन्होंने 2a। हाँ बच्चे, अभी हम अपनी आई जेड पर वैल्यू पुट करो, m ओवर 12 एज इट इज़ आ जाएगा आपका, और b हमारा क्या दिया है 2b, इट मीन्स 4b स्क्वायर आ जाएगा। l हमें क्या दिया है 2a, तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, 4 को कॉमन निकाल लो, 4 ओवर 12 m एज इट इज़, यहाँ पर आ जाए b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अभी इसकी कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, आई जेड आ जाएगा m ओवर 3 b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये देखो, ये हमारे पास मेन रिजल्ट आ गया। इफ़ अगर लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है तो। ठीक है, आर्टिकल में उन्होंने अगर आपको मान लो सम आएगा पेपर में, तो वो आपको कहेंगे कि लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। अगर नहीं दी लेंथ और ब्रेथ तो फिर आप यहाँ तक करके आओगे अपना आर्टिकल, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में उन्होंने हमें नहीं कहा कि लेंथ और ब्रेथ ये है, तब आपका आर्टिकल यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। अगर वो देंगे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ़ अ रेक्टेंगुलर लैमिना इज 2a 2b, वो चेंज भी कर सकते हैं कोई लिमिट्स, तो आपने इस तरह से ये आर्टिकल करना है। ठीक है, अब बच्चे देखो आई जेड तो आपको आ गया, अगर यही लिमिट से आई एक्स निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आई एक्स का आपके पास यही है। ठीक है, तो वो भी निकाल लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर b है, तो b की वैल्यू क्या है 2a, तो यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 12, तो कटिंग करो क्या आ जाएगा m ओवर 3b स्क्वायर। तो आई वाई भी निकाल लो, m ओवर 12, तो लेंथ हमारे पास क्या है 4a स्क्वायर है, तो कटिंग करके क्या आ जाएगा ma स्क्वायर ओवर 3। बच्चे आई एक्स आई वाई ये लिमिट्स जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं इफ़ अ रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ 2a एंड 2b, ये आपने याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि नेक्स्ट जो आर्टिकल करेंगे वो इसी पर बेस्ड है, इसी पर सारा बेस्ड है कि अगर आपको कोई फिगर दे दी जाए तो 2a एंड 2b हो तो उस पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता है, एक्स एंड वाई एंड जेड। और एक बात अच्छे से याद रखना बच्चे कि ये हमने जो सारा काम किया है वो एक्स एंड वाई पर किया है, जेड पर नहीं किया। जेड हमारे पास कैसी आई, बाय द परपेंडिकुलर थ्योरम से, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी नहीं है वो, 2 निकाल लो तो हमारे पास जेड आ जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना ड्रॉ की एक, सबसे पहले हम y और y पर निकाले, y एंड y डैश पर निकाल रहे हैं, स्ट्रिप लिखी, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो आपको पता है क्या होता है L/B, सरफेस डेंसिटी किया लिखा। उसके बाद हमने मास ऑफ स्ट्रिप, ये वाला मास चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, उसके वहाँ पर जो हमें मास की ज़रूरत होगी इसीलिए हम लिखा है। डिस्टेंस आपको पता ही है क्या होता है x,
मास ऑफ स्ट्रिप्स हमने कैसे निकाला, सरफेस डेंसिटी इंटू एरिया करके। सरफेस डेंसिटी है, एरिया आपको दे दिया यहाँ पर, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या है, बी इंटू डी एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कैसे आता है एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। कटिंग कर दी, देन आई वाई पर ये आपको आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है, होल्ड करने के लिए, होल लैमिना का फाइंड करने के लिए मैंने कहा है कि लिमिट्स यूज़ करते हैं हम, तो लिमिट्स यूज़ की। उसके बाद हमारे पास आई वाई आया। सेम यही प्रोसेस रहेगा, हम उसके बाद हम करेंगे आई एक्स पर किया तो हमारे पास बी आ जाएगा, सेम रहेगा बी स्क्वायर। उसके बाद बाय द परपेंडिकुलर थ्योरम आप लिख सकते हो यहाँ पर कि बाय द परपेंडिकुलर थ्योरम से हमने ये रिजल्ट लिखा है कि सी इक्वल टू ए प्लस बी होता है। अगर सी अननाउन है तो बी, ए एंड बी हमें पता है, तो ए और बी की वैल्यू से हम अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी का निकाल सकते हैं। तो हमने इस तरह से आई जेड निकाल लिया। अभी जो आर्टिकल बुक पे है कि एल और बी कोई आपको दे दे, कुछ भी दे दिया है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं आपको यही देंगे वो एल एंड बी, ठीक है, कुछ भी दे देंगे तो हम ऐसे आई एक्स, आई वाई और आई जेड निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे बच्चे, इसी वैल्यूज़ पर बेस्ड होगा, पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। ओके बच्चे।